मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है, क्या कनाडा आने के लिए आपको वर्क परमिट के ऊपर आना चाहिए या आइलेट्स पास लड़की के साथ शादी करके आना चाहिए। जो कनाडा की सरकार ने थोड़ा टाइम पहले ही एक शोध की है, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो इंडिया में यंग जनरेशन है वो इंग्लिश के टेस्ट में सही स्कोर नहीं कर पाते थे, तो उनको मजबूरन तौर पे आइलेट्स पास लड़की के साथ शादी करके कनाडा में आना पड़ता था। अब जो सरकार है इसने क्या किया कि आपको वर्क परमिट लेने की परमिशन दे दी है, जिसका मतलब आपके पास 7 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप मेडिकली फिट होने चाहिए। 10+2 पास होने चाहिए। इंग्लिश जनरल, जो कि बहुत आसान होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आपने आईएलटी ही करना है। इसके इक्विवेलेंट पीटी भी कर सकते हो, टॉफल भी कर सकते हो और सेल्फी भी कर सकते हो। वो आसान एग्जाम है। तो इसके अलावा आपने 1 साल का कोई भी टेक्निकल कोर्स किया होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जेब में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए ताकि आप पहले 3 महीने यहाँ कनाडा में आकर गुजारा कर सको और आप इन शर्तों के साथ बहुत आसानी से कनाडा 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो रोक के आपको सिंपली बताना चाहूंगा, कनाडा में आने के बहुत सारे तरीके हैं। पक्के होने का एक ही फार्मूला है, वो है आपके सेलफोन में फ्री है। आप फ्री में CRS स्कोर गूगल बाबे के ऊपर डालो। आपसे नाम नहीं पूछेगा, वो आपसे 7 आइटमें पूछेगा। आपकी आयु क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, पढ़ाई कितने साल की है, अंग्रेजी के बैंड कितने आप ले सकते हो या आप ले चुके हो, कनाडा में आपने पढ़ाई कितना टाइम की है या कनाडा में आपने काम कितना टाइम किया है। सो ऑफ कोर्स कनाडा में आपने पढ़ाई नहीं की, वो तो 0.0 रहेगा, पर आप उसके अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस डाल के देखो तो आपके नंबर CRS स्कोर 400 से ज्यादा होंगे तो आप बाद में PNP कैटेगरी में, जिसको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं, उसके अंदर किसी स्टेट में पक्के हो सकते हो। यदि आपके 485 या 490 के स्कोर आते हैं और आपका अंग्रेजी में नो लेस देन 6 है स्कोर है, तो आप आसानी से एक्सप्रेस एंट्री में भी पक्के हो सकेंगे। सो आप इन बातों का ध्यान रख के चलिए। तो मैं इसके बारे में आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। वर्क परमिट का पहले मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। जो मैंने सर्वे किया है, ये जो रिपोर्टिंग है सर्वे के आधारित के ऊपर है। कनाडा में बहुत सारे एम्प्लॉयर वर्क परमिट या LMIA बेस्ड जॉब के लिए 20 से 30 लाख रुपए मांगते हैं। कुछ अच्छे लोग तो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो आपको 40 घंटे पर वीक काम देंगे ही देंगे, और कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं हम आपको काम भी नहीं देंगे। कनाडा आ जाओगे आप उसके LMIA के ऊपर, पर यहां आकर काम नहीं देंगे। आपने बिना काम वाला LMIA बिल्कुल नहीं लेना है। उसका कारण क्या है कि बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपके पास LMIA और कहीं का है, काम और कहीं करते हुए पकड़े गए। एक तो आप जाली काम कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। दिया हुआ 20 से 30 लाख रुपए अभी वापस मिलने वाला नहीं है, तो आपका नुकसान हो सकेगा। जब भी आप वर्क परमिट या LMIA लेना चाहते हो किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी एम्प्लॉयर से, तो ये बात ध्यान में करके चलो, गारंटी लो कि कम से कम 40 घंटे काम हर वीक में मिलना चाहिए। सो पहला प्लस पॉइंट है
यदि वर्क परमिट के ऊपर आप आते हो, आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हो, देखो आपका पैसा आप ही दे रहे हो, 2 साल का काम करने आ रहे हो, आप जितने घंटे मर्जी काम करो, आप आजाद हो। नंबर 2, सपोज करो आपने आइलेट्स पास लड़की से शादी की और वो कनाडा पहुंच गई। कनाडा का कानून टोटली लेडीज के हक में होता है, जेंट्स में नहीं। यदि वो आकर आपको नहीं बुलाती है तो आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कनाडा में है, आप भारत में हो। भारत में शादी की है तो वहां ही आपका कानून लागू होता है, कनाडा में वो कानून यहाँ पे लागू नहीं होता है। 6 महीने कनाडा में जो प्रणाली है कि यदि लड़का लड़की 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं तो आप लीगली सेपरेटेड हो। आप कनाडा पहुंच के 40 घंटे कम से कम 60 घंटे काम कर सकते हो। नंबर 3, आप यदि आइलेट पास लड़की के साथ शादी करके आ रहे हो, आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे ट्राली पड़ी होती है। ट्रैक्टर कौन है? जो आदमी आपको कनाडा बुला रहा है। ट्राली कौन है? जो भारत से पीछे आ रहा है। जो स्टेटस ट्रैक्टर की होगी स्पॉन्सर की, वही स्टेटस आपके पास रहेगी। फेल होगी, फेल है। पास है, पास है। पक्की होगी, पक्की है। डिपोर्टेशन होगी तो आपकी साथ डिपोर्टेशन हो जानी है। सो इतना बड़ा रिस्क मेरे मुताबिक आपको नहीं लेने चाहिए। नंबर 4, लड़की के ऊपर आपने फीस भर दी, 20 से 25 लाख रुपया लगा दिया। कनाडा पहुंच के वो आपको बुलाएगी नहीं बुलाएगी, उसकी मर्जी के ऊपर निर्धारित है। आप ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहते हो? अपना पैसा अपने पास रखो। आप आसानी से वर्क परमिट आजकल अलाउड है, ले सकते हो, कनाडा आ सकते हो। नंबर 5, वेस्टर्न कंट्री जो है ये लेडीज प्रधान देश है। यहाँ पे वही काम होता है जो लड़की घर या घरवाली कहती है। यदि आपके माइंड में ये है कि शादी के बाद में घरवाली वही काम करेगी जो आप चाहोगी, वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। यदि आपकी थिंकिंग ऐसी है तो आपका नुकसान हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? यदि आप बार बार इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एकेडमिक चाहे जनरल, आपके बैंड 5 से कम है, तो ये आपको मजबूरी हो सकती है कि आपको किसी आइलेट पास लड़के के साथ ही आना पड़े। वैसे फार्म वर्कर कैटेगरी में तो 4 बैंड चाहिए पक्के होने के लिए, और कनाडा आने के लिए कोई इंग्लिश एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब पक्के होने की बात आती है फिर उसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, कनाडा में अक्सर बहुत ही हालातों में पक्के होने के लिए 10+2 बेसिक क्वालिफिकेशन है। यदि आपसे कम लिखे पढ़े हो तो आपको ये प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, आपके वेलफेयर के लिए है, फ्री में है। यदि आप और कोई इन्फॉर्मेशन फ्री में हमारे पटियाला ऑफिस से लेना चाहते हो, वहाँ का फ़ोन नंबर है 9815101148। आप दिन के टाइम पर वहाँ पे फ़ोन करके फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।